शादी हो चाहे कितनी बड़ी शादी हो, कितना बड़ा फंक्शन है, अगर मठा के आलू ना बने ना तो भैया वो शादी शादी ना हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है लंच की हो रही है तैयारी, बच्चे स्कूल जाने की तैयार हो रहे हैं अंदर। और मैंने यहाँ पे लंच में बनाया था सादा पराठा, जो कि सादा पराठा नॉर्मल होते हैं नमक के खाली, बस वही। और यहाँ पे चाउमीन रख दी थी दोनों बच्चों को, थोड़ी थोड़ी सी। चाउमीन मैंने नहीं बनाई थी, कल मेरी बहन का ना लड़की का बर्थडे था, तो बस वहाँ से आई थी। और वहाँ से आते आते ना इनको हो गई रात, बच्चों ने वहाँ भी नहीं खाई थी तो उसने पैक कर दी। और यहाँ भी बच्चों ने नहीं खाई थी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। और मैंने खाने भी नहीं दी थी क्योंकि भैया क्या होता है, बच्चे पचा नहीं पाते। रात में अगर खा के सो जाते हैं ना तो फिर वो पेट में दर्द ज़रूर करती है। मेरे बच्चों को तो भैया करती है, अगर खा के सो गए तो सुबह ज़रूर बोलेंगे या आधी रात में बोलेंगे कि पेट दर्द कर रहा है। तो इसलिए मैंने खाने नहीं दी। तो बच्चे बोले टिफ़िन में रख दो, मैंने कहा चलो ठीक है टिफ़िन में रख देती हूँ। और यहाँ पे नकुल ले जा रहा है आम का अचार, जो कि पता नहीं इसे इतना अच्छा लगने लग गया है कि ये पूरा डब्बा जो है नकुल ने ही ख़त्म किया है। मैंने तो भैया बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि मेरी चल रही थी दवाई और मुझे जो है इन्फेक्शन था इन चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से, जो कि डॉक्टर ने मना किया था। तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया। और बच्चों का लंच हो गया है, यहाँ पर बस उनको खाने के लिए नाश्ता देते हैं। तो चलिए फिर आप सब भी कर लीजिए नाश्ता। तो यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर दाल रख दी है बनने के लिए अरहर की। और पता है मेरे कुकर में ये परेशानी है, ये देखिए पानी निकलता है। मैंने पता पहले वाले कुकर में था, पुराना वाला, उसमें भी निकलता था। मैंने कई बार सही भी कराया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया अच्छा। फिर मैंने सोचा कुकर चेंज कर देते, कुकर भी चेंज किया मैंने। ये मेरा नया वाला कुकर था जो कि इसमें भी निकलता है। ये भी मैंने कई बार सही करा लिया लेकिन ये सही नहीं होता मेरे साथ ही, पता नहीं ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था कि मैंने चलो भैया देख लेते, उसमें सब चीज़ दिखाते हैं। और दिखाया भी था कि जैसे कुकर की सीटी होती है उसमें ना 2 बूंद देसी घी डाल दो तो पानी नहीं निकलता। या फिर हम कोई खाना बनाते हैं तो उसमें आधा चम्मच देसी घी डाल दो तो पानी नहीं निकलेगा। और मैंने यूज़ भी किया था, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी कुकर में से पानी निकल रहा था। देखिए इस तरीके से पानी निकलता है, इससे बड़ी दुखी हो जाती हूँ मैं सच में। गैस बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। भैया हो गया मेरा सारा काम निपट गया है और कुकर में दाल चढ़ा कर आई हूँ मैं अरहर की, क्योंकि सब्जी ना समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाओ क्या बनाओ। फिर इनका भी यही रिएक्शन होता, दाल बना ले भैया, दाल बना ले। तो लाओ भैया दाल ही बना लेते हैं। तो दाल रख आई हूँ मैं। चावल, हाँ चावल तो रहेंगे भिगोने के लिए, मतलब चावल डाल के आते हैं भिगोने के लिए। और टाइम बता दूँ, अभी तो 11 बज रहे हैं, ना तो सुबह है और ना ही तो अभी दोपहर है। तो 11 बज रहे, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है क्योंकि छत पे जो है मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। और मैंने जो अभी अभी खाना खाया है, बहुत तेज़ लगी थी भूख। तो मैंने कहा भैया पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम देखते हैं अपना। और खाने में जो है ना, अभी सब्जी आप लोगों को सब्जी तो बनी नहीं, खाना कैसे खा लियो भैया। क्योंकि मेरा ना 2 दिन पुराना रसा रखा था, जिसे आलू का रसा भी बोलते हैं, कई जगह मट्ठा के आलू भी बोलते हैं, कई जगह दही वाले आलू भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे आलू का रसा बोलते हैं और मायके में मट्ठे के आलू बोलते हैं। तो मठा के आलू इटावा में फेमस है ये, तो मठा के आलू तो भैया। और ग्वार की फली रखी थी कल की, तो बस उससे खा लिया, पेट भर गया मेरा, जो कि मुझे दोनों ही पसंद है सब्जी। तो मैंने कहा चलो भाई इससे खा लेते, एक पराठा सेका और मैंने उससे खा लिया है। और धूप देख रही हूँ मैं कि कभी आ रही है कभी जा रही है। अभी तो बहुत तेज़ धूप थी लेकिन अब हल्का मौसम हो गया है ना। अब मौसम जो है धूप चली गई है सारी। तो मैंने बोला भैया अभी कपड़े उतार लाते हैं छत पर से, क्योंकि सूख गए होंगे। और बंदरों का आने का टाइम है, अभी बंदर बहुत ज़्यादा है, तो बंदर जो है ना कपड़े फाड़ देते हैं। और हाँ, मठा के आलू की कह रही थी मम्मी, इटावा में, हमारे इटावा में फेमस है, जो कि मेरा ननियाल है, नानी रहती है, मेरी नानी रहती थी और मेरी मम्मी का मायका है वो ननिहाल। इटावा के फेमस है। और वैसे सही बात है, पहले भी और आज भी, अभी तक वहाँ बदला नहीं है कुछ भी। शादी हो चाहे कितनी बड़ी शादी हो, कितना बड़ा फंक्शन है, अगर मठा के आलू ना बने ना तो भैया वो शादी शादी ना होती। तो वहाँ पे मठा के आलू ज़रूर बनते हैं, ज़रूर बनते हैं। भले ही वहाँ पे पनीर बन जाए, चाहे छोले बन जाए, चाहे तो आलू की सब्ज़ी बन जाए, वो ना है ना वहाँ के लोगों ने अच्छी नहीं लगती। मठा के आलू ज़रूर होने चाहिए उनके लिए। तो बस मैं वहाँ देख रही हूँ कि कोई खड़ा है शायद। तो मैंने कहा लो भैया पहले कपड़े उतार लाते हैं अपने जा करके।
यहाँ पे मैं कपड़े लेकर आ चुकी हूँ, तो मैंने कहा लो भैया लगे हाथ जो है तय कर ही देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, हम औरतों के ना सबसे बड़े 2 दुख होते हैं, सबसे ज़्यादा बड़े दुख हैं, सभी के हैं ये तो। देखो कपड़े रखने की जगह नहीं है, पहनने के लिए कुछ है नहीं है। सच बताऊँ ये होता है सबके साथ में, मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि अगर हम कहीं जाने लग जाते हैं ना तो कपड़े है नहीं है, और अगर हम रखने लग जाए तो भैया जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए, कि रखे तो रखे कहाँ पर। सबके साथ में यही होता है। और ये जो नए कपड़े हैं ना, इनको भी लगे हाथ जो है जहाँ रखे तो वहीं रख दूँगी। और ये देखिए ये मैंने बनाया था, ये जो मैं तैयार कर रही हूँ ना, इनकी पुरानी टी शर्ट जो होती है ना, उनको मैंने फाड़ फूड़ के उनको बनाया था, ताकि हम जब खाना खाते हैं तो जो वो गंदे नहीं होती चादर। और ये देखिए आपको मैं एक चीज़ का फ़र्क बताती हूँ, सबको ही पता होगा वैसे तो। ये मैं अभी लेकर आई थी, जब मैं नोएडा से आई थी ना, तब लेकर आई थी केशव की टी शर्ट। तो इसमें देखिए इतनी जल्दी छेद भी निकल आया। अभी इसने दूसरी बार पहना था ये, और इतनी जल्दी इसमें छेद निकल आया। यही होता है क्वालिटी का फ़र्क। ये देखिए अच्छे और मतलब महंगे और सस्ते का। ये हमारी सस्ते वाली टी शर्ट थी, और ये नकुल की है, ये महंगी वाली है। अब देखो दुकान से और जो बाज़ार में फड़ लगते हैं ना, उनमें यही फ़र्क होता है। ये हमारी दुकान की टी शर्ट है, और जो हमारे बाज़ार में फड़ लगती है ना, ये वहाँ से टी शर्ट लेके आई थी नोएडा से। तो इन दोनों में यही क्वालिटी का फ़र्क है। ये देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की है ये वाली टी शर्ट, और इसका देखिए है तो रियोन में दोनों, लेकिन ये हल्के रियोन में है, और ये जो केशव की है ना, ये हल्की क्वालिटी में है, और नकुल की अच्छी वाली है टी शर्ट। अब देखो आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी ना, कि जैसा गुड़ डालोगे वैसे ही मीठा होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ था। ये वाली टी शर्ट थी 75 रुपये की, और जो नकुल की टी शर्ट थी वो 400 रुपये की। तो दोनों में ये फ़र्क था। और यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं रख कर मैं आ गई थी किचन में। और ये जो सारे कपड़े थे मेरे रसोई के, इनको भी मैंने सारे कपड़े धोए थे। वैसे मैं धोती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सारे धो दिए, जो धुले थे वो नहीं धुले थे वो सारे धो दिए थे। और यहाँ पे मेरी दाल जो है बन गई, और कुकर खोल कर देखा तब पता चला मैंने इसमें जो है कुछ भी नहीं डाला, ना हल्दी डाली, ना मिर्च डाली, ना तो नमक डाला। ये होता है कभी कभार अगर हम जल्दी में कुछ बनाते हैं। और ये देखिए गैस की ये हालत हो जाती है, बताओ, ये अलग से काम भर जाता है मेरा तो। और पति लोग बोलते हैं कि भैया तुम घर में करती क्या हो। तो अब उन्हें कौन समझाए, कौन बताए कि भैया छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, वो अगर बिगड़ने पे आ जाए तो भैया टाइम तो लगता ही हर चीज़ में। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी पूरी स्लिप साफ़ कर दी थी, नीचे भी पूरा गंदा हो गया था वो भी साफ़ किया। फिर मैंने यहाँ पर जो है चावल रख दी थी भिगोने के लिए। और जो बासमती चावल होते हैं ना, उनको ना अगर भिगो कर बनाओ तो अच्छे बनते हैं, जल्दी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और सच बताऊँ ये सब भी मैंने यहीं से सीखा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने सच में यहीं पर आकर सीखा है। और आप लोग कहोगे कि भैया अपने घर से कुछ सीख कर आई है या नहीं। सच में नहीं सीख कर आई थी वहाँ से कुछ, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहीं पर सीखी थी। अब देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं गिनती नहीं करा सकती, जो सीखा है मैंने यहीं पर। और यहाँ पे आटा जो है मैं लगे हाथ लगा कर रख दूँगी, ताकि ये फूल जाएगा। जब तक मेरे चावल इधर बनेंगे और दाल में तड़का लगाऊंगी, जब तक मेरा आटा फूल जाएगा। और यहाँ पर मैं जो है दाल की तैयारी कर लेती हूँ तड़का लगाने की। और टाइम बता दूँ तो यही कुछ अभी 1 बज रहा होगा दोपहर का। और अभी 1 घंटे बाद जो है बच्चों को लाना पड़ेगा स्कूल से, 2 बजे छुट्टी होती है बच्चों की। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ खाना बनाने की। और इनके पास जो है जाएगा खाना, तो बस उसकी भी जल्दी तैयारी करनी पड़ती है। अब देखो दाल को देख के लग रहा होगा ना कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, तो ऐसी दाल थी बताओ। और इसी कुकर में जो है मैं चावल छौंक दूंगी अपने। आज देखो इन्होंने फिर से नुकसान कर दिया भैया, 2.5 किलो दूध फाड़ दिया, 2.5 किलो। बताओ 2.5 किलो दूध ले जाकर अपनी गाड़ी में छोड़ दिया, भूल गए, और जो कि वो फट गया। फिर अब चलो भाई इसका जो है पनीर बनेगा, और क्या बनेगा, तो कुछ काम का है नहीं है। तो यहाँ पर जो है पनीर निकालने के लिए मैंने दुपट्टे का यूज किया है, जो कि मैंने बहुत ही कम यूज किया था, ज़्यादा यूज नहीं किया था। फिर ये जो है पनीर का ही होकर रह गया। मैंने एक बार पनीर छाना था तो अच्छा निकल गया था, और मतलब पानी इसका अच्छा निकल गया था। तो मैंने कहा चलो भैया अब इसको पनीर के लिए ही कर लेते हैं। तो इसका जो सारा पानी था वो निकाल दिया है। इसमें जो नॉर्मल पानी डाल करके सारा इसका गंदा पानी निकल जाएगा।
अब बताओ 2.5 किलो दूध में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 250 ग्राम भी पनीर निकल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितना होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है गांठ लगा करके दुपट्टे में, और यहाँ पर बर्तन वाला जो स्टैंड है ना, इसी में मैं अटका दूँगी इसको जो है इसमें, इस तरीके से, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और यहाँ पे टाइम हो गया है बच्चों को स्कूल से लाने का, तो बस जा ही रही हूँ मैं फटाफट से काम ख़त्म करके। तो यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं। जब मैं बच्चों को लेने जा रही थी ना, तो वो रास्ते में ही मिल गए थे मुझे। मैंने कहा चलो भैया मिल गए, तो यहाँ पर मैं उनको खाना दे देती हूँ फटाफट से, क्योंकि जब मेरे घर पे दाल चावल बनते हैं ना, तो भैया मेरे बच्चे बिल्कुल भी रोटी नहीं खाते, तो उनके लिए रोटियाँ नहीं बनाई मैंने, सिर्फ दाल चावल खाएंगे वो। और आटा भी लगा के थोड़ा सा रखा हुआ है, तो वो मैं अगर खाएंगे तो बना दूँगी, वैसे खाते नहीं हैं। तो मैंने इसी तरीके से परोस के दे दिए, क्योंकि बच्चे ऐसे ही खाते हैं मिलाकर, कि वो ऐसे नहीं है कि स्टैंडर्ड बन के खाए भैया कटोरी अलग हो चावल अलग हो, ऐसा नहीं है, साथ में मिला के खा लेते। इसमें डाल दिया मैंने देसी घी बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलो भैया ये खा लेंगे। और नकुल ना यहाँ पे बिना प्याज के दाल चावल नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता, वो कि अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ प्याज। चलिए आप लोग भी खा लीजिए। और नकुल ना यहाँ पर देखिए नुकसान करके आया, ये साहबजादे ये जो है ना चश्मा तोड़ कर लाए स्कूल से, और आके बोल रहा है मम्मी एक बात बताऊँ, डांटोगी तो नहीं, चिल्लाओगी तो नहीं, मारोगी तो नहीं। मैंने कि नहीं करूँगी, बताओ नहीं चिल्लाऊंगी, चश्मा टूट गया। ये बड़े जोश में बोल रहा था कि मम्मी चश्मा टूट गया। मैंने कि लो जी, इन्होंने एक और खर्चा बढ़ा दिया यहाँ पर। इन बच्चों पर ना अपनी चीज़ें संभाल कर रखी नहीं जाती, तो हमारी चीज़ों का क्या ध्यान रखेंगे बताओ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने यहाँ पे डाल दिया साबूदाना भिगोने के लिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे साथ अक्सर होता है ये, किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। जब मैं मोबाइल देख रही थी ना, रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पर मैं देख रही थी खाने की वीडियो, तो उसमें आ गई थी साबूदाना की खिचड़ी। और आपके घर में वो सामान अगर रखा हो ना जो आप फ़ोन में दिख जाए, तो भैया बड़ा मन करता है खाने का बनाने का। तो मेरा बस वही किया था। और मैंने यहाँ पे पनीर मैंने निकाल लिया, और ये देखिए पूरा मोदक बन गया, ये बड़ा वाला मोदक जो होता है ना वो बन गया सच में वही शेप आ गई थी। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है चलो। फिर मैंने यहाँ पर देखा, मैंने कहा पनीर तो चलो भैया बन गया, 250 ग्राम के आसपास हो गई है। तो बस मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा इसकी खुशबू कैसी है, अच्छी आ रही थी, बाहर से तो ज़्यादा अच्छी आ रही थी, लेकिन घर की कहते हैं ना कोई भी चीज़ हो अच्छी बनती ही बनती है। तो यहाँ पे मैं लगे आज बर्तन भी सारे साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे किचन पूरी साफ़ हो गई थी, और मैं अपने जो है साबूदाना की खिचड़ी बनाने लग गई थी। मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है, और मुझे भूख भी लग रही थी, शाम के बज रहे अभी यही कुछ है। तो ये लो जी हमारी खिचड़ी बन चुकी है, खा लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पर ना अभी टाइम बता दूँ तो 8 बज रहे हैं रात के, ये आ चुके हैं। इनके लिए मैंने जो है दोपहर की जो दाल रखी थी वही तड़का लगा दिया था, और ये खा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बोलते भी हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे अकेले के लिए कुछ अलग से स्पेशल होना चाहिए, नहीं। और ये बोलते भी हैं कि जो अपने लिए बनाती है मैं उसी में से खा लूँगा। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, आज तो मैंने कहा कुछ बनाया नहीं है, तो इन्होंने बोला जो है वही दे दे। मैंने कहा वही दोपहर की दाल और रोटी, कह ठीक है खा लूँगा मैं। तो मैं बनाने मैंने कहा जा रही हूँ, मैं बनाने क्यों जा रही, बना के रख दिया अगर। मैंने कहा लो, अगर बना के रख दो तो फिर चिल्लाते हैं कि भैया तो उस पर 2 रोटी भी ना होती गरम गरम, अगर गरम गरम बनाओ तो भैया यूँ कहते बना के रख दिया अगर। अब बताओ, इनकी सुनो तो आफत, ना सुनो तो आफत। अब बताओ करे तो क्या करें। और मैंने इनसे बोला भी था, मैंने कहा फिर तुम ऐसे ऐसे बोलते हो, तो बोले ले सारे हक तो तूने छीन ही लिए मुझसे, अब कम से कम चिल्लाने का हक तो मत छीन। बताओ ये भी कोई बात है, इनकी हद होती है। तो ये ना कम खाना खाते हैं, शाम हो या फिर सुबह हो कम ही खाते, शाम को तो और ही कम खाते, ना दो तो भी इनका चल जाता है काम। तो बस एक ही रोटी इन्होंने बोली थी कि 1 रोटी खाऊंगा। यहाँ पे मैंने बनाई है 2 रोटी, क्योंकि आटा जो था ना वो था अजीबो गरीबो वाला था। अगर मैं छोटी छोटी बनाती तो 3 रोटी बनती, तो 3 रोटी बनाते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल बना दी थी, एक थोड़ी बड़ी साइज़ में बनाई थी, जो कि हर लेडीज़ बनाती होगी अपने किचन में। जो लास्ट की रोटी होती है वो बड़ी ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज काट के दे दी है, नहीं तो फिर ये कहेंगे ले भैया दाल के साथ तो प्याज दी ही नहीं है। मैंने कहा लाओ दे ही देते हैं इनको। और बस खाना हो गया है तैयार, थाली लग गई है, तो मैंने कहा लाओ भैया इनके लिए ले चलते हैं। तो चलिए फिर। और इन्होंने जो है खाना पीना खा लिया था, अब मेरा बस वही काम रह गया है जो कि लास्ट में होता है, किचन की साफ़ सफाई। बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे, और जहाँ तक कि बताया कि भैया हर लेडी साफ़ करके ही सोती होगी अपनी किचन को। भैया मैं तो अपनी किचन को पूरा साफ़ सुथरा सारे बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे हो ब्लॉग देखते रहने के लिए। कमेंट करके बताना कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय।